हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके कमेंट बैठ के पढ़ रही थी और कमेंट में मुझे सिमिलर कमेंट बहुत सारे मिले, मतलब एक जैसे कमेंट। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस बारे में बात तो आप लोगों से जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक जैसे कमेंट आ रहे मतलब ये समस्या लोगों के बीच में है। माय नेम इज आंचल, मैं हूँ जमशेदपुर झारखंड से। आप सब कैसे हैं जरूर बताइएगा कमेंट में मुझे। तो सबसे ज्यादा आने वाला एक कमेंट है मेरे पास में कि दीदी हमको प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है, किट में हमको हल्की लाइन भी आ जाती है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद में वो लाइन बिल्कुल गायब हो जाती है और हमारी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। ऐसे मेरे पास में बहुत कमेंट आए हैं जिसके बारे में मुझे लगा कि नहीं, मुझे आज इसके बारे में बात करनी ही चाहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि एचसीजी हार्मोन होता क्या है, क्यों पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है और इसका डिक्रीज और इंक्रीज होता क्यों है। देखिए, सबसे पहले एचसीजी हार्मोन जो है वो बॉडी में तब जनरेट होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो। ऐसे ये किसी के भी बॉडी में पाया नहीं जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि एचसीजी हार्मोन डिसबैलेंस होना, मतलब पहले आपका पॉजिटिव आना फिर आपका नेगेटिव आना। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपके किट में हल्की लाइन आ जाए तो उसके बाद आपको कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है। जैसे कि आपको भारी काम अवॉइड करना है, आपको तेल मसाला वाला खाना बंद कर देना, आपको कोई भी तरह की गर्म तासीर वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना है। नॉनवेज आप बिल्कुल अवॉइड करिए, नॉनवेज मत खाइए। आपको प्रोटीन चाहिए तो वो आप पनीर से भी ले सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है। आप वेज में प्रोटीन लीजिए, लेकिन नॉनवेज को नहीं खाइए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। नॉनवेज वैसे भी गर्म होता है। उसके बाद आपको सीढ़ी नहीं चढ़ना है, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो भारी काम हो, जिससे आपकी बॉडी पे भार पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पॉजिटिव आने के बाद में एहतियात बरतना है। इसके बाद भी अगर आपका एचसीजी हार्मोन इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों। देखिए, हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए ही होते हैं। अगर ये डिसबैलेंस होता है तो वो एचसीजी हार्मोन भी जब इंक्रीज होता है तो वो डिक्रीज होने लगता है। तो वैसे कंडीशन में इसको हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या। हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है तो उसके बाद में आपको सीड साइक्लिंग करनी चाहिए, जो कि मैं आपको आई बटन में लिंक दे रही हूँ, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। आप इसको घर में बना के खा सकते हो, मात्र 500 रुपए का भी खर्च नहीं है। आप आराम से इसको घर में बनाइए और खाइए। अब कुछ महिलाएं कहेंगी कि दीदी हम तो लाल धागे बाबा की मेडिसिन खाते हैं, या हम एलोपैथिक ले रहे हैं, या हम आयुर्वेदिक ले रहे हैं, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं उसके 2 घंटे के बाद आप कोई भी होम रेमेडी या कोई अदर मेडिसिन भी ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है कि आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप जब ये सारी चीजें करते हो तो साथ में आपको योगा भी करना है, तितली आसन करना। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो शुरू में आपसे नहीं होगा। वॉल ऑफ द लेग पोजिशन आपको करना है। आप बेड पे भी इसको कर सकते हो, सोते टाइम भी कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफली इंपॉर्टेंट होता है वो खाली पेट हो, तो उस वक्त आप योगा करिए। आप डाइट में, जैसे कि परहेज बोला गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाल धागे बाबा में क्या परहेज बोला गया है, तो आपको खट्टा नहीं खाना है, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको मीठा नहीं खाना है, आपको मैदा और चीनी नहीं लेना है, आपको पैकेट फूड नहीं लेना है, यही सारी चीजें। आपको तेल मसाला नहीं खाना है। जिसको लाल धागे बाबा में परहेज कहा गया उसको हम डॉक्टर्स जो हैं वो डाइट कहते हैं। फर्क कुछ भी नहीं है दोनों में, तो आपको इसको भी करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुश रहना है। बहुत सारी महिलाएं जो है वो प्रेगनेंसी को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ खुद बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी आपके हाथ में नहीं है। हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ईश्वर की भी कोई मर्जी होती है, आप सोचोगे कि नहीं मेरे को तो इस महीने हो जाना चाहिए, मेरा अभी तक क्यों नहीं हुआ, अभी तक क्यों नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा आपको डिप्रेशन यही बात करती है, और ये आपके हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है, क्योंकि आप टेंशन में रहती हो। दूसरा, हम क्या करते हैं कि हम टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे खाते नहीं हैं, दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, क्योंकि रेडिएशन भी हमारे इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। आपको टाइम पे खाना है। जैसे कि हम लोग 4 मील लेते हैं दिन भर में, सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का हम स्नैक्स लेते हैं, फिर रात में हम डिनर लेते हैं। यही 4 है। चारों का एक टाइमिंग बांध दीजिए कि भैया मेरे को ये चीज़ खाना है। जैसे बहुत सारी महिलाएं जॉब पे जाती हैं तो उनका कहना है कि दीदी हमको तो रात में आके खाना बनाना पड़ता है, फिर हम खाते हैं, फिर कैसे क्या करेंगे। तो देखो, इसका आपको कोई तोड़ निकालना होगा।
आपको कोई तोड़ निकाला हो, जैसे मैं भी वर्किंग हूँ, लेकिन मैंने इसका तोड़ निकाल रखा है कि भैया मैं भले सबके लिए रात में बना लूंगी, लेकिन मैं दोपहर में ही कुछ ज़्यादा बना के रख लेती हूँ जो मैं शाम में गर्म करके खा लेती हूँ। तो इस तरीके से आपको तोड़ देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके हार्मोन को अगर आपको बैलेंस करना है तो घर में ही इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। आपको आपकी बॉडी को समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी की नीड क्या है। आप अपने बॉडी को अगर कचरा का डब्बा बना के रखेंगे कि आप कुछ भी इसमें डाल रही हैं तो आप कभी ठीक नहीं होगी। बहुत सारी महिलाएं कहती कि हम लाल धागा बाबा का मेडिसिन ले रहे लेकिन हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है। रीजन है क्योंकि आप मेडिसिन के भरोसे बैठे हो। आप आरती करो, संकल्प करो, मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मेडिसिन के भरोसे में नहीं रहती हूँ, मैं अपने से भी सारे काम कर रही हूँ। अब बहुत सारी महिला ये भी कहेगी कि दीदी जब आप इतना करी तो आपका पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये भी कोई चीज़ होती है, जब आपको जो चीज़ लिखा होगा तभी मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, आपको कोशिश करते रहनी होगी। कोशिश ही इंसान को कामयाब बनाती है। तो आपको कोशिश करना है, आपको हेल्दी से हेल्दी खाना खाना है, खुश रहना है। डिप्रेशन में मत जाइएगा। बहुत सारी फीमेल बहुत ज़्यादा सोचती है हम IVF करवा ले, हम IUI करवा ले, हम कुछ भी ऐसा करवा ले जिससे कि मेरे को प्रेगनेंसी हो जाए, चाहे लाखों रुपए क्यों ना लग जाए। अरे भैया, लाखों रुपए डॉक्टर को देने से अच्छा है कि आप अपने शरीर पे खर्च कीजिए। आप अच्छा से अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाइए, फल खाइए, आप ड्राई फ्रूट में बादाम खाइए, अंजीर खाइए, अंजीर अंडे के लिए बहुत अच्छा होता है। मखाना खाइए, एक मुट्ठी मखाना डेली आप भूंज के मतलब घी में रोस्ट करके आप मखाना को खाइए। ये आपके अंडे की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। जिस लेडी के अंडे बनते ही नहीं है उसके अंडे बनने चालू हो जाएंगे 2 महीने के अंदर। तो बहुत सारी चीज हमारे घर में अवेलेबल है, लेकिन इतना करेगा कौन? इतना कौन करेगा? बहुत सारी फीमेल बोलती है दीदी आपका ट्यूब कैसे ओपन हो गया, दीदी आपका अंडा इतना अच्छा कैसे बनता? अरे भैया, मेहनत करती हूँ मैं इसके लिए योगा करती हूँ, व्यायाम करती हूँ, अच्छा से अच्छा हेल्दी खाना खाती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊँ। लेकिन मेरे ये सारी चीज़ होने का मतलब यही है कि मैंने बहुत मेहनत की। मैंने फेलोपियन ट्यूब आपको बता दूं कि आज से 1 से 1.5 साल पहले मैंने पहला टेस्ट करवाया था, है ना, HSG का। जब मेरा राइट ट्यूब ब्लॉक आया था उस टाइम से मैं तितली आसन कर रही हूँ, वॉल ऑफ द लेग पोजीशन कर रही हूँ, 30 to 40 मिनट डेली में वॉक करती हूँ। अगर मेरा दिन में मिस हो जाए तो मैं शाम में वॉक करती हूँ, पर मैं करती हूँ। आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगी और आप बोलोगी कि जो करेगा डॉक्टर करेगा, तो डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। जो करना है आपको करना है, क्योंकि स्वस्थ आपको होना, बच्चा आपको चाहिए। और अगर आपको सीरियसली बच्चा चाहिए तो आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई और नहीं करेगा। मैं सीधा बात करती हूँ, शायद मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन ये सच है। जब भी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमको वो इतनी भीड़ दिखती है कि मत पूछो, लेकिन सबकी समस्या यही है कि डॉक्टर की मेडिसिन खा रहे कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे डॉक्टर जो मेडिसिन देती है वो आपको सपोर्ट देती है, बैकअप देती है, लेकिन आपको भी तो अपने देखना होगा कि भाई हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या खाएं। तो YouTube पे मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पे वीडियो बनाते हैं, आप उनकी वीडियो भी देख सकती हैं। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें करनी है। बहुत और भी होम रेमेडीज है जिसको आप करके अपनी पुरानी से पुरानी समस्या को आप ठीक कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वो मेहनत नहीं करोगे और लाल धागा बाबा को दोष दोगे या एलोपैथिक को दोष दोगे, आयुर्वेदिक को दोष दोगे, तो नहीं होगा। मैं मानती हूँ कि इनमें किसी का भी गलती नहीं है, बिकॉज ऑफ सब अपना अपना काम बेहतर कर रहे हैं, पर आप अपने लिए नहीं कर रहे हो तो उसमें सबकी गलती नहीं है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ। और अगर आपको कुछ भी कमेंट आपके दिमाग में आ रहा है या आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और मैं एक वीडियो वीक में ऐसे आपके कमेंट को लेकर जरूर बनाऊंगी, जिससे कि आपको भी आंसर मिल जाएगा और मैं भी आपसे बात कर लूंगी। तो चलिए मिलते हैं। और हाँ, मैं रात के 9 बजे लाइव आती हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि हम लाइव सेशन में बात कर पाए और आपकी समस्या का समाधान निकालने में मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ। हर हर महादेव।